गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सेल कांस्टेंट x के बारे में स्टडी किया था। x क्या है? कंडक्टिविटी कप्पा इनटू रेजिस्टेंस, कप्पा इनटू रेजिस्टेंस R। यहां से इस फॉर्मूले से देखो न्यूमेरिकल्स आते हैं, यहां से x भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से कप्पा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कप्पा कैलकुलेट करोगे तो x अपॉन r, और यहां से r भी कैलकुलेट कर सकते हैं यानी x अपॉन कप्पा। ये तीनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है। एक कोई सेल है, इलेक्ट्रोलाइट सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइट सेल है। पहले क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या है। इसमें KCl का सॉल्यूशंस भरा हुआ है। जब इसका KCl के सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन 0.1 है, कितनी है बच्चों? 0.1। ठीक है, 0.1 मोल प्रति लीटर इसकी कंसंट्रेशन है। उस समय इसकी कंडक्टिविटी है 1.29 सीमेन मोल इनवर्स। ये है, ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन 0.1 से 2 कर देता हूं, एक चीज और उस समय जब 0.1 है तो उसका रेजिस्टेंस सेल का है 100 ओम। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक देखो वापस समझिए, एक सेल है, ठीक, जिसमें KCl इज ए इलेक्ट्रोलाइट। KCl का सॉल्यूशंस फिल है, उसकी कंसंट्रेशन है 0.1, कंडक्टिविटी है 1.29 और रेजिस्टेंस है 100 ओम। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद में मैं इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करता हूं, 0.1 से 0.2 कर देता हूं, 0.02। ठीक है, जैसे इसकी कंसंट्रेशन में चेंज करता हूं तो चेंज करते ही रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, और अब रेजिस्टेंस प्रतिरोध 520 ओम हो जाता है। यह इसका प्रतिरोध, इट मीन्स कंसंट्रेशन कम करते हैं प्रतिरोध क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। ठीक है, समझ गए? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल प्रति लीटर, कि इस सांद्रता पर इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कीजिए, मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, सेल कांस्टेंट दोनों ही कंडीशन में KCl है। ठीक, तो बच्चों 0.1 के लिए भी x इक्वल रहेगा इक्वल टू 0.02। ठीक है, क्योंकि बोथ ऑफ के लिए सॉल्यूशन KCl का ही है। ठीक है, सेल कांस्टेंट दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। इट मीन्स सबसे पहले हमें सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा, सेल कांस्टेंट x कैलकुलेट करना होगा। तो बच्चों x कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x कैलकुलेट करना है। किसके लिए कैलकुलेट करना है? x 0.1 के लिए करना है, फॉर 0.1 कंसंट्रेशन। 0.1 सांद्रता के लिए आपको x को कैलकुलेट करना है। वी कैलकुलेट x फॉर 0.1 कंसंट्रेशन। एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए, हम x कैलकुलेट करने के लिए कंडक्टिविटी दी हुई है 1.29 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, उसके बाद में रेजिस्टेंस 100 दिया हुआ है, मल्टीपल 100, तो ये 129 मीटर इनवर्स। ठीक है, ठीक, ये ओम से ओम क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, तो मीटर इनवर्स। अब देखिए, इसके बाद में अपने को 0.2 की भी कंडक्टिविटी, क्यों? मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m के लिए फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बटे C कंसंट्रेशन।
तो अपने पास में C तो पता है अपने को 0.02 है। कप्पा अपने को कैलकुलेट करना है 1000 अपने को 1000 की वैल्यू यहाँ पे 1000 रहेगा, और ये कप्पा और ये कंसंट्रेशन ये अपने को पता है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ये कप्पा कहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से। कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कंडक्टिविटी है कप्पा, तो x अपॉन में r, x अपॉन में r, x क्या है, कप्पा इज इक्वल टू, देखो इसको कैलकुलेट करोगे, इसको हम, ये कप्पा है, कप्पा ये r है और ये x है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सीधा इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो कप्पा इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 129 मीटर इनवर्स, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 520 ओम इनवर्स, ओम ऊपर जाके ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी मीटर इनवर्स ओम इनवर्स। ये आ गई कप्पा। इस कप्पा की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इस कप्पा की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, ये इसमें पुट कर दो 129 इंटू 1000 अपॉन में 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, यहां से इस तरीके से लैम्डा एम आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल था बच्चों, इसमें से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता भी है, अच्छी तरीके से आप इसको समझ लें। वापस दोबारा देखें एक बार कि बेटा एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, उसमें KCl वैद्युत अपघट्य भरा है, आप हिंदी में देख लें, KCl वैद्युत अपघट्य भरा है। इसकी दो सांद्रताएं हैं, पहली सांद्रता है 0.1, जब इसकी सांद्रता 0.1 है तो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, चालकता या विशिष्ट चालकता 1.29 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, ठीक है, और इसका प्रतिरोध है 100 ओम। इसके बाद में जैसे ही हमने इसकी कंसंट्रेशन चेंज की 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl की सांद्रता इतनी करते ही रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध 520 ओम हो जाता है, और इसकी हमें चालकता, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। देखो दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट KCl है, तो इसका जो सेल कांस्टेंट है वो दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, 0.1 कंसंट्रेशन के लिए भी 0.02 कंसंट्रेशन के लिए भी x इक्वल रहेगा। तो x कैलकुलेट कर लो, x का फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था कि कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है, कप्पा इंटू प्रतिरोध, और ये वैल्यू पुट करते ही यहाँ से x आ गया। x आते ही 0.2 के लिए हमने क्या निकालेंगे, कप्पा निकालेंगे, कप्पा आ गया, उसकी वैल्यू हमें किसमें लैम्डा एम का जो फॉर्मूला है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर अपने आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। तो ये न्यूमेरिकल था जो कल मैंने टॉपिक कराया, उसमें इस तरीके के, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है, नहीं सॉरी, डाइल्यूशन पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो दो हैं, फर्स्ट है स्पेसिफिक, कंडक्टिविटी, ठीक,
सेकंड है मोलर कंडक्टिविटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये यूनिट वॉल्यूम की है, यानी वॉल्यूम यूनिट रहेगा इसमें, वॉल्यूम यूनिट रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम आयतन, आयतन यहाँ इकाई रहेगा, इसमें आयतन का कोई वो नहीं है, आयतन कितना भी हो सकता है, ठीक। इसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है, एक मोल इसमें विद्युत अपघट्य घुला हुआ है, इसमें भी एक मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ है, ठीक है। इसका वॉल्यूम है 1 लीटर और इसका इन्फिनिटी कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, हमें पता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, बढ़ता है। देखिए, एक आप नमक को 100 ग्राम नमक को 1 लीटर पानी में डिजोल्व कर रहे हो और एक उसी 100 ग्राम जो साल्ट है, नमक है, ठीक है, उसको आप 5 लीटर में डिजोल्व कर रहे हो, इजीली किस में डिजोल्व होगा, 5 लीटर में, ठीक है। तो जैसे जैसे उसमें डाइल्यूशन का मतलब ही आप समझिए कि हम उसमें वाटर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इकाई आयतन जो है उसका यूनिट वॉल्यूम है, ठीक, उसमें नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे आप पानी उसमें मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है, वो डाइल्यूशन हो रहा है। इस डाइल्यूशन के केस के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जैसे आपने 1 लीटर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट, कुछ साल्ट आपने डिजोल्व कर दिया, अब उससे आपने 5 लीटर सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए आपको उसमें से 1 लीटर ही निकालना होगा, ठीक। अब देखो, वही चीज पहले 5 लीटर में, 5 लीटर में थी, अब वही चीज आपके 1 लीटर के अंदर आ रही है, ठीक है। तो अमाउंट तो सेम है, 1 मोल है, ठीक। 1 मोल में आप 5 लीटर पानी मिक्स कर रहे हैं, तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या होगा कि जो आयन, नंबर ऑफ आयंस है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट सेल्स में, इलेक्ट्रोलाइट सेल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, सॉरी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। एब्सोल्युटली राइट। तो ऐसी कंडीशन में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन। जैसे उसका तनुकरण करोगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, विशिष्ट चालकता में कमी आएगी और मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब इसकी कंडक्टिविटी निकालोगे तो पूरे वॉल्यूम की निकालोगे एक साथ, ठीक है, तो नंबर ऑफ आयन क्या हो गए वहाँ पर ज़्यादा हो गए। समझ गए? क्योंकि जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, NaCl का लेते हैं तो Na और Cl ज़्यादा डिजोल्व होगा और Na प्लस और Cl माइनस में ज़्यादा ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, टूटेगा, जिससे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब देखो सब, हम कब तक इसमें पानी मिलाएं, जब तक कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होती रहे। कब तक इंक्रीज होती रहेगी? कोई तो लिमिट होगी इसकी, बिल्कुल इसकी लिमिट है, ठीक। जब तक आप इसमें पानी मिलाते जा रहे हैं, कंडक्टिविटी वाटर मिक्स करते जा रहे हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट था वो पूर्ण रूप से डिसोशिएट हो गया। समझ गए? अब और एक सिंगल भी NaCl ऐसा नहीं है कि जो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ठीक है। अब उस कंडीशन में जितने भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट था वो डिसोशिएट हो गया, टूट गया। अब एक सिंगल मॉलिक्यूल भी NaCl का वहाँ नहीं है, वो सब Na+ और Cl की फॉर्म में है, ठीक। ऐसी कंडीशन में अब आप उसमें कितना भी पानी मिलाएं, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी मोलर कंडक्टिविटी अब फिक्स हो चुकी है। समझ गए? इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, डाइल्यूशन। समझ में आ गया? और इसको कंडक्टिविटी को बोलते हैं इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी और सीमांत मोलर चालकता, और इसको लिमिट मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, लैम्डा m इन्फिनिटी, लैम्डा m इन्फिनिटी। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें चीनी घोल दी, ठीक है। अब देखा आपने, उसको चख के देखा वो मीठा है। अब आप उसमें पानी मिक्स कर रहे हैं,
ठीक है। धीरे धीरे आप पानी मिक्स करते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मीठा कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, लेकिन वो मीठा एक लिमिट तक ही तो कम होगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप कितना भी पानी डाल दें, ठीक है, उसके टेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। समझ गए? पहले तो डिक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि अब आप उसमें कितना भी पानी और मिक्स कर लें, टेस्ट आपको कोई चेंज ही नहीं लगेगा, वही टेस्ट लगेगा। फिर और डालोगे तो भी वही टेस्ट आ रहा है, फिर और डाल रहे हो तो भी वही टेस्ट आ रहा है, फिर और डाल रहे हो तो भी वही टेस्ट आ रहा है, ठीक है। यही चीजें सब किस में आती हैं? कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में केस में। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूनिट वॉल्यूम की होती है। तो अब देखो, जैसे सपोज करो इन्फिनिटी वाली जो कंडीशन है वो 10 लीटर पे आई, ठीक है, 10 लीटर पे 100% डिसोसिएशन हो गया अब, ठीक। अब उसकी कंडक्टिविटी निकालोगे, वो पूरे 10 लीटर की निकालोगे तो मोलर कंडक्टिविटी, उसमें से आपने 1 लीटर निकाल लिया और उसकी कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। और अब उसमें जब 10 लीटर में से 1 लीटर निकाला है आपने तो नंबर ऑफ आयंस तो उसमें कम हो गए ना, ठीक है। पहले वो सब चीजें 1 ही लीटर में थी और अब किस में आ गई? वो 10 लीटर में आ गई। अब 10 में से आप 1 लीटर सेपरेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समझ में आया बच्चों? नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो एक चीज आप यहां से अच्छी तरीके से समझ लें कि इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कि जब तक डिसोसिएशन होता जा रहा है हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है। और देखो इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी में चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लाइक बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका भी डिसोसिएशन लगभग ऑलमोस्ट पूर्ण हो जाता है, फुल हो जाता है। समझ गए? तो इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, सेम बिहेव करते हैं, ठीक है। उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता। कब? इन्फिनिटी डाइल्यूशन। ऑन द इन्फिनिटी डाइल्यूशंस वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नो डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। एब्सोल्युटली राइट बच्चों। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक साइंटिस्ट है कोलराउस, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ के द्वारा, ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो ग्राफ है, ठीक है, वो इस तरीके से मिलता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ हमें इस तरीके से मिलता है। तो हम इसको यहाँ से और इसको आगे इंक्रीज करके मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ इधर मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोलराउस का लॉ।